करेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है अ कोड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल। यानी कि कोई सर्किल है, उस सर्किल में ये पी क्यू कोड है। इस जो पी क्यू की लंबाई है वो रेडियस के इक्वल है, यानी कि ओ पी और ओ क्यू के इक्वल है पी क्यू की लंबाई। ये हमें दिया हुआ है। आगे है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। यानी कि जो पी क्यू है, पी क्यू एक कोड है, इस कोड के द्वारा एक तो माइनर आर्क पर एंगल बन रहा है यहाँ ये एंगल बी, और मेजर आर्क पर बन रहा है एंगल ए, ये एंगल। जो दोनों ही एंगल हैं पी क्यू कोड के द्वारा बन रहे हैं, एक माइनर आर्क पर एक मेजर आर्क पर। इन दोनों को हमें फाइंड करना है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे जो पी क्यू है ओ पी और ओ क्यू के इक्वल है, यानी ये साइड इसके इक्वल है और इसके इक्वल है, क्योंकि ये कोड है और ये दोनों रेडियस हैं जो कि इक्वल है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ओ पी क्यू ये बन जाएगा एक इक्विलेटर ट्रायंगल। और इक्विलेटर ट्रायंगल के सभी एंगल होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री के, यानी ये हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अगर ये 60 का है तो हमारे पास थ्योरम होती है कि एक ही आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल उसी आर्क के द्वारा अन्य पॉइंट पर बना एंगल का डबल होता है, यानी इस एंगल ए का ये एंगल ओ डबल होगा। तो इसे हम लिखें, यानी कि ट्रायंगल ओ पी क्यू ये है एक इक्विलेटर ट्रायंगल। तो यहाँ लिखें, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू इज अ इक्विलेटर ट्रायंगल, यानी कि ओ पी क्यू एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो इसलिए ये है एंगल 60 डिग्री का, एंगल पी ओ क्यू यह 60 डिग्री। इसे लिखें एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल के सभी एंगल होते हैं 60 डिग्री के। तो अब हम निकालेंगे इस एंगल को, यानी कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल पी ए क्यू के। ये हो जाएगा एंगल पी ए क्यू। तो पी ओ क्यू हमें दिया हुआ है, पी ओ क्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू। 2 जाएगा हमारा दूसरी साइड तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 60/2 इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 30। 2 से हम कैंसिल करेंगे 60 को तो ये आएगा 30, यानी कि 30 इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। यानी पी ए क्यू की जो वैल्यू आएगी, पी ए क्यू इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 30। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना है एंगल बी, ये इसके लिए हम देखेंगे अगर ये एंगल हमें पता चल जाए, ये बाहर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल है 60 डिग्री का, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? अगर हम 360 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। तो सबसे पहले हम इसे फाइंड करें, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 360 माइनस हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 360 में से 60 माइनस करेंगे तो 300, यानी कि जो बाहर वाला एंगल आएगा ये बड़ा एंगल, ये हो जाएगा 300। ये बाहर वाला 300 है। तो अब ये एक ही आर्क, यानी ये बड़ी आर्क के द्वारा ये सेंटर पे बन रहा है और ये बाउंड्री पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा सेंटर के एंगल का हाफ। तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा डबल एंगल पी बी क्यू, यानी कि एंगल पी बी क्यू। तो ये रिफ्लेक्स एंगल ये हमारा है 300, तो यहाँ रखेंगे 300 इक्वल टू 2 एंगल पी बी क्यू। 2 दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 300/2 इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 150 इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, यानी कि एंगल पी बी
पी बी क्यू ये कितना आएगा, ये आएगा 150। यानी एक आंसर हो जाएगा हमारा 30 और दूसरा आंसर हो जाएगा 150, यानी कि ये हो जाएगा 30 और ये 150।